दैनिक जागरण ने एक सीरीज चलाया सीमांचल का सच का दावा किया कि वहां से हिंदू आबादी पलायन कर रही है, कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाया। हम उनकी सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हुआ तो किसी ने इसका फैक्ट चेक नहीं किया। सीरीज चलाया दैनिक जागरण का झूठ साबित करने के लिए कि मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है, उसको आप कैसे देख सकते हैं, ये पहचान कैसे कर सकते हैं कि मुस्लिम बच्चे जो है वहां पे लुंगी और पजामा भी घुटने से ऊपर तक पहनते हैं। पहली बात तो घुटना और घुटना में उसको फर्क नहीं पड़ता। गरीब किसान मजदूर हैं जो नमक और रोटी खाते हैं, अब नमक और रोटी से वो साबित करना चाहते हैं कि वो घुसपैठ है। आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी मीडिया संस्था दैनिक जागरण नहीं कर रहा है तो इंडिपेंडेंटली नहीं कर रहा होगा, वो 2024 और 2025 की तैयारी कर रहे हैं, वो पूरे बिहार को पोलराइज करना चाहता है। बड़ी संस्था में कोई शहीद होता है, बड़ी संस्था में जब रेड ही पड़ता है, बीबीसी में ये रेड पड़ा तो उनकी शहादत गिनी जाती है, उनकी चर्चाएं होती है, लेकिन हम मरेंगे जब हमारी शहादत गिनती नहीं होगी। जो छोटे हिंदी हार्टलैंड में खासकर जो फेनोमेना अभी निकल कर सामने आया है, ये अनप्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो बहुत ज्यादा चीखते चिल्लाते हैं, इलाके में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप फलाने की तरह चिल्ला क्यों नहीं रहे, लगता है वो छोटे पत्रकार है, कोई चीख रहा है चिल्ला रहा है तो उसको कोई पत्रकार कैसे मान रहा है, उसी को पत्रकार मान रहा है। हमें और आपको वहाँ गाँव में पत्रकार नहीं मानता, वो लोग उसी को पत्रकार मान रहे हैं जो आकर नल खोल देता है, देखो नल जल रहा है, पानी निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, सीधा इंजीनियर को वहीं पर गाली दे दिया। सवाल है और शुरू से ही यहाँ बात हो रही है फासिज्म की, डेमोक्रेसी की, देश की नहीं बल्कि यूएस में जो कुछ चल रहा है। मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा, इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि दिक्कत हमारी यही है। मैं बहुत उम्र में छोटा हूँ, मेरे टीचर्स भी यहाँ बैठे हैं, मेरे आईएमसी में पढ़ाए हुए गेस्ट फैकल्टीज यहाँ बैठे हैं। हो सकता है कि मेरे विचार अलग हों, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जैसे अपूर्वानंद सर भी कह रहे थे कि नीलाल भी ये चाहते थे कि वो कुछ कंट्रीब्यूशन अपना दे सके इसको लेकर कि जो कुछ देश में चल रहा है वो 2019 से उनको बहुत उम्मीदें थी कि वो कुछ कर सकें। तो हमारी दिक्कत यही है कि हम बंद कमरे में हमेशा इन चीज़ों पर बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उस पर क्या करना चाहिए उस पर बहुत कम हो पाता है। इसी सोच के साथ 2018 में जब मैं सीमांचल में काम करना शुरू किया, शुरू में तो मुझे यही लगा कि एक गाँव की खबर, गाँव में आप किस तरह की खबरें कर सकते हैं, एक गाँव में खेती किसानी, इलेक्शन जो हो रहे हैं उस तरह की चीज़ें, और जो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्कूल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। लेकिन आज 2020, 21, 22 और 23 से जब हम इंटर करते हैं तो हमें लगता है कि इस तरह की हाइपर लोकल मीडिया की सीमांचल में कितनी ज़रूरत है। एक किसी भी इलाके को, खासकर सीमांचल इलाके को जो साथी नहीं जानते हैं उनके लिए सीमांचल का जो किशनगंज इलाका है जहाँ पर हमारा हेडक्वार्टर भी है, वहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो ज़्यादातर अखबार जो वहाँ पर हैं, जो हिंदी मीडिया जो अभी सर बता रहे थे कि बहुत लोकल लेवल तक जा चुकी है। तो एग्जैक्ट में अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, दिसंबर के आखिरी 3 दिनों में दैनिक जागरण ने एक सीरीज चलाया सीमांचल का सच। उस सीरीज में उन्होंने लगभग आधा दर्जन गांवों के बारे में ऐसा दावा किया कि वहां से हिंदू आबादी पलायन कर रही है क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी अब ज्यादा हो गई है। मतलब उन्होंने कुछ ऐसे ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाया। हम उन सारे गाँव में गए, 12-13 गाँव का उसमें जिक्र था, सारे गाँव में गए और किसी भी गाँव में इस तरह की सूरत नहीं है, एक भी परिवार पलायन नहीं होता है। हम और इसको लिखने वाले दैनिक जागरण के एक सीनियर डिप्टी एडिटर भागलपुर एडिशन के, वो लिखते हैं, हमने उनसे संपर्क किया, उनसे बात नहीं हो पाई। तो इस तरह की खबरें जब वहां से आती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया भी वायरल नहीं हुआ, यहाँ पर ज्यादातर साथी ट्विटर पे, फेसबुक पे एक्टिव हैं, लेकिन जब दिसंबर के आखिरी 3 दिनों में आया इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होगी तो किसी ने इसका फैक्ट चेक भी नहीं किया। हम लोग वहां रहते हैं, जब वहां इलाके में पता चलता है, ग्रामीण इतने डरे हुए हैं, जब आपके गाँव के बारे में लिखा जाएगा कि आपके यहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और यहाँ से हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं, तो हम उस तरह की खबरों पे काम करना चाहते हैं। तो हमने सीरीज चलाया दैनिक जागरण का झूठ, और उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं, जो उसमें इतने मतलब आप सोचेंगे जो बहुत ही हिलारियस, बहुत ही हास्यास्पद उसमें चीजें लिखी गई है। उसमें ऐसा लिखा गया है कि ये साबित करने के लिए कि मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है, उसको आप कैसे देख सकते हैं, ये पहचान कैसे कर सकते हैं कि मुस्लिम बच्चे जो है वहाँ पे लुंगी और पजामा भी घुटने से ऊपर तक पहनते हैं। पहली बात तो घुटना और टुकना में उसको फर्क नहीं पता, घुटना से ऊपर पहनेगा तो वो तो हाफ पैंट हो जाएगा, तो वो टुकने की बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन लिखा हुआ घुटना है। प्लस खान पान पे ये खास तरह की रोटी खा रहे हैं। आप जाके उन लोगों के बीच बैठेंगे, वहाँ के गरीब किसान मजदूर हैं जो नमक और रोटी खाते हैं। अब नमक और रोटी से वो साबित करना चाहते हैं कि वो घुसपैठ है। तो मैं चाहता हूं कि इन चीजों पे बात होनी चाहिए। जो छोटी छोटी संस्था हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हम लोग और वो किस तरह की डिफिकल्टीज से हम, क्योंकि वहीं रहकर काम करते हैं, तो हम उन लोगों के लिए डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं जो उसके पीछे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी मीडिया संस्था दैनिक जागरण नहीं कर रहा है तो इंडिपेंडेंटली नहीं कर रहा होगा, वो 2024 और 2025 की तैयारी कर रहा है, किशनगंज को टारगेट करके वो पूरे बिहार को पोलराइज करना चाहता है। तो इसके पीछे बड़े लोग हैं, उनके लिए डायरेक्टली एक्सेसिबल है, हमेशा खतरा बना रहता है, वो ऑफिस पहुंच जाते हैं, वो घर पर पहुंच जाते हैं, अलग अलग तरह से दबाव बनाते हैं।
दिल्ली और मुंबई में बैठे या पटना ही कह लें, वहाँ के पत्रकारों के लिए आसान होता है कि जब इलेक्शन होता है उस इलाके में जाते हैं, वहाँ से कुछ खबरें उठाते हैं और आ जाते हैं, कोई जानता भी नहीं है कौन है, एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन हमें सब सीधे जानते हैं, पता है कि इसका घर वहाँ है, फलाने का बेटा है, उस तक जाओ और उसको वहाँ पे जाकर मिल सकते हो, उससे सवाल कर सकते हो। उसके अलावा आपने अभी हाल ही में सुना होगा 26 जनवरी को एक जो चीज वायरल हुआ कि पाकिस्तान का झंडा पूर्णिया के एक घर में एक मुस्लिम ने फहरा दिया, तो एक एंगल उसका बस आया कि पाकिस्तान का वो झंडा नहीं है, जो दूर की संस्थाएं हैं जो फेक न्यूज फैक्ट चेक करती हैं, उन्होंने फैक्ट चेक किया कि ये इस्लामिक झंडा है जो एक मुस्लिम सेक्ट है वो लोग लगाते हैं, जो प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थडे के मौके पर लगाते हैं, तो वो उसको लेकर वो फैक्ट चेक हुआ। लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, फैक्ट चेक पे आज पर ज्यादा फोकस हो रहा है, लेकिन फैक्ट चेक के साथ ग्राउंड रिपोर्ट भी जोड़ना बहुत जरूरी है। हम जब वहां गए ग्राउंड पे, आप देखेंगे एक महिला थी घर पे, अकेले एक महिला थी, सारे पुरुष घर से जा चुके थे। वहां पर जो बड़ी बड़ी मीडिया संस्थानें हैं, उनके स्ट्रिंगर्स ने जाके इस तरीके से महिला को टॉर्चर किया कि 2 घंटे के अंदर वो हॉस्पिटलाइज हो गई, वहां पे ट्रीटमेंट कई दिनों तक उनका चलता रहा, वापस आई। अब वो जिंदगी भर का उनका ट्रॉमा है, क्योंकि ये एविडेंस सोशल मीडिया से मिटने वाला नहीं है। उनको उनके पड़ोसी, वो बहुत ही मिक्स पॉपुलेशन है उस गांव में, हिंदू आबादी है और हिंदू में भी सारे कास्ट हैं, मुस्लिम आबादी है, सब हैं, उनके पड़ोसी अब तक उनको उसी संदेह की निगाह से देख रहे हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की चीजों पे ज्यादा हम बात करें, एक सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए बात करें कि कैसे एक समाधान की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पर और साथी भी हैं जो छोटे छोटे स्तर पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें बहुत ज्यादा, सबसे पहले ही बात की, हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन किस दिन बंद हो जाए हमें नहीं पता। बंद होने की एक वजह यह भी हो सकती है कि बंद करवाया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए। जैसे मैम कह रही थी, जब इंसान को डराया जाता है तो डर तो जरूर लगता है। पिछले ही हफ्ते मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, मुझे नहीं पता कि किसी ने करवाया है या ऐसे ही हो गया, मुझे नहीं पता, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही मैंने पूर्णिया में देश का पहला इथेनॉल फैक्ट्री बना है और वहाँ की आबादी बीमार पड़ रही है, उसको लेकर स्टोरी किया। दूसरे दिन ही मैं अपने शहर में घूम रहा होता हूँ, सामने से आके कोई ठोक देता है। मुझे नहीं पता कि वो अनजाने में हुआ है, वो किसी ने करवाया है या खुद ही हो गया है। इस बारे में मैंने कहीं बात भी नहीं किया, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, मैं किसी पर ब्लेम भी नहीं कर सकता। लेकिन ये चीजें इत्तेफाक नहीं हो सकती। तो इस तरह की चीजें, अभी कल ही एक साथी जो इसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन आदिवासी को लेकर चलाते हैं, आदिवासी समुदाय को लेकर, तो वो कह रहे थे कि जब बड़ी संस्था में कोई शहीद होता है, बड़ी संस्था में जब रेड ही पड़ता है, बीबीसी में ही अभी रेड पड़ा, तो उनकी शहादत गिनी जाती है, उनकी चर्चाएं होती है। लेकिन हम मरेंगे जब, तो हमारी शहादत गिनती नहीं होगी। हमारा संस्था कल को बंद हो गया, पुलिस वाले सीधे कॉल करके धमकी देते हैं आपको जा रहे हैं अरेस्ट करने के लिए, हम अरेस्ट भी हो जाएंगे, हमारी शहादत में गिनती नहीं। हो सकता है कि 2-4 अखबारों में हमारा नाम आ जाए, 2-4 पत्रिकाएं हमारे ऊपर खबर कर ले, लेकिन आज से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कोई नहीं याद रखेगा कि सीमांचल इलाके में कोई तंजीम भी था जिसने कोई कोशिश की थी। तो हमारी तो शहीदों में भी गिनती नहीं होगी। तो छोटे शहरों में जो पत्रकार काम कर रहे हैं, बस मैं यही एक रिक्वेस्ट यहाँ पर करना चाहूंगा कि उनको प्रॉपर सम्मान देने की जरूरत है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की जरूरत है, प्रॉपर सेफ्टी देने की जरूरत है। और एक चीज शायद दोबारा ये चीज ऐड करने का मौका मिले या ना मिले, जो छोटे हिंदी हार्टलैंड में खासकर जो एक फेनोमेना अभी निकलकर सामने आया है, ये अनप्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो बहुत ज्यादा चीखते चिल्लाते हैं, उस तरीके से वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से जो सही तरीके से काम कर रहे हैं उससे हमें बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। हम इलाके में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप फलाने की तरह चिल्ला क्यों नहीं रहे, लगता है वो छोटे पत्रकार है, चिल्लाना ही नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं चिल्ला, तो आप तो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो ये और उनकी बातें लोग सुन रहे हैं। आपको लग रहा होगा, आप इस बात पे हंसी जरूर आएगी कि कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसको कोई पत्रकार कैसे मान रहा है, उसी को पत्रकार मान रहा है। हमें और आपको वहां गाँव में पत्रकार नहीं मानता, वो लोग उसी को पत्रकार मान रहे जो आकर एक नल खोल देता है, देखो नल चल वाला नल, पानी निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, सीधा इंजीनियर को वहीं पे गाली दे दिया, वहीं पे खड़े होकर सीएम को गाली दे दिया, वहीं पे चीखा चिल्ला और वो हो गया। आखिरी बात जो फिर मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिसेंट ईयर्स में जो फेनोमेना शुरू हुआ है कि सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट यूट्यूब की तरफ जा रहे हैं, तो अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच पाए तो मुझे लगता है क्योंकि आप लोगों ने एक जनरेशन को इंस्पायर किया है, मेरे जैसे जर्नलिस्ट को जो इंजीनियर बनने चला था, जो जर्नलिस्ट बन के बैठा है यहाँ पर, इनको इंस्पायर किया है। तो मुझे लगता है कि जब आप सोशल मीडिया की तरफ आए हैं तो उनके लिए एक एग्जाम्पल भी सेट करें कि सोशल मीडिया में आने के बाद किस तरह की पत्रकारिता होनी चाहिए। बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंचे तो अपने एसी कमरों से बाहर निकलिए, स्टूडियो में बैठ के
क्यूरेटेड कंटेंट बनाना पत्रकारिता नहीं है। आप आगे की जनरेशन को भी इस तरीके से ब्लॉगिंग करना, कहीं जाकर घूमना, ब्लॉगिंग करना पत्रकारिता नहीं है। कल को लोग देखेंगे आपका यूट्यूब चैनल, आप बहुत वायरल हो रहा है, लोग यही सोचेंगे, जो आज स्टूडेंट्स मास मीडिया के स्टूडेंट भी यहाँ बैठे हैं, स्टूडेंट्स देखेंगे, वो सोचेंगे यार फलाने साहब तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो तो अपने रूम में ही बैठ के दुनिया भर का ज्ञान देते हैं, और वो कहीं जाते हैं ब्लॉगिंग करते तो शायद पत्रकारिता वही हो। तो आप एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। मैं अगर किसी को बुरा लगे तो मैं पहले ही सॉरी बोलना चाह रहा हूँ। तो अगर ये चीज भी, और ये जो चीखने चिल्लाने वाले पत्रकार हावी हो रहे हैं ग्रामीण इलाकों में, कहीं ना कहीं वो गैप जो है, ये जो बड़े चेहरे हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बड़े पॉपुलेशन को, जिसकी बात गांव गांव तक पहुंचती है, जिनकी बात, वो उस गैप को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। आप जाकर नहीं बताते कि नल जल का पानी उस इलाके में नहीं आ रहा है, तो वो जा रहा है। आप अगर कर सकते हैं तो प्लीज जाइए, उन समस्याओं को भी काम करें।